अब अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा है। 24 अध्यायों में मनमंत्र किसे कहते हैं वो आपने सुन ही लिया। एक मनु के राज्य को मनमंत्र काल कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात 1000 चतुर्युगी में 14 मनमंत्र होते हैं। जब हम लोग संकल्प पढ़ते हैं ना तो ये पूरा विवरण उसमें होता है। ब्राह्मण का संकल्प बता देता है उसके वैदुष्य को। जैसे एड्रेस बहुत बढ़िया हो तो फिर डाक बड़े आराम से पहुंचती है, उसमें गड़बड़ हो तो इधर उधर हो जाती है। ऐसे ही कर्मकांड में संकल्प सुव्यवस्थित हो वह कर्मकांड ठीक है, क्योंकि और तो मंत्र सब ठीक ठाक हैं जो रटे हैं, परंतु संकल्प में तो हर मामला बदल जाता है। स्थान बदल गया और फिर वर्ष का नाम भी बदल जाता है। इस समय परिधावी नाम संवत्सरे, हर साल संवत्सर का नाम बदल जाता है। तो संकल्प में पूरा विधि विधान से बतलाया जाता है। इस समय कौन सा कलयुग चल रहा है? बोले अष्टाविंशतितमे कलयुगे, 28वां कलयुग चल रहा है। सप्तमे वैवस्वत मनमंतरे, 7वां मनमंत्र चल रहा है। वैवस्वत नाम का मनमंत्र है। ये सब विवरण है। नया पंचांग, जब अब नया साल आने वाला है हम लोगों का, नया साल में आप पंचांग सुनिए, उसमें विस्तार से सब पहले बताया जाता है। उसके सुनने का भी पुण्य होता है। और आज पंचांग सुनना तो दूर रहा, हम लोग तो नया साल ही भूल गए। नव वर्ष की बात करो तो सीधा 1 जनवरी लोगों को याद आता है। 1 जनवरी ये है नया साल। अरे भैया, ये हम लोगों का नया साल नहीं है, ये ईसाइयों का है। हम लोगों का नया साल तो अब आएगा नवरात्रि में, गुड़ी पड़वा से। नवरात्रि का पहला दिन हम लोगों का नया साल। अच्छा, नया साल आया है तो नयापन भी आना चाहिए कि नहीं? नया साल का मतलब क्या हुआ? जब कुछ भी नया नहीं हुआ तो काय का नया साल? न्यू ईयर अंग्रेजी वालों का। तो न्यू में कुछ न्यू होना चाहिए, नवीनीकरण कुछ होना चाहिए भाई। परंतु आप विचार करके देखिए, जैसा दिसंबर वैसी ही जनवरी, कुछ नवीनता आपको नजर नहीं आएगी। आती हो तो बताना। परंतु हमारे नववर्ष में कितनी नवीनता है वो हम बता रहे हैं। नववर्ष आने वाला है, संभवतः 25 मार्च को है नवरात्रि। 25 मार्च से ही है, तो अब आएगा। हमारा नववर्ष आते ही सब कुछ नवीन हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जैसे अभी सर्दी चल रही है, और ये सर्दी कब तक चलेंगी? जब तक नया साल नहीं आ जाए। नया साल आते ही सर्दी बदल गई, मौसम बदल गया पूरी तरह से। सर्दी खत्म, बसंती छा गई चारों तरफ। मौसम नया हो गया, बदल गया। और इस हमारे नववर्ष में आप अनुभव कीजिए, क्योंकि अभी बस नवीनी, अब तैयारी चालू हो गई नए साल की। प्रकृति को ध्यान से देखिए, पुराने पल्लव परित्याग करके नव पल्लव धारण करने लगती है प्रकृति। सारे वृक्ष आप देखना, पतझड़ होना चालू हो जाएगा, और पतझड़ के बाद में नव पल्लव धारण करके सारी प्रकृति हमारे नव वर्ष का स्वागत करती है। जैसे प्रकृति, जैसे देवियां सुंदर सुंदर हरी रंग बिरंगी साड़ियां पहनते हैं, ऐसी हरी साड़ी ओढ़ करके मानो प्रकृति नव वर्ष का स्वागत कर रही हो, नव पल्लवों को धारण करके। और सुनिए, किसानों के घर में नई फसल आना चालू हो जाएगी, चैत कटना चालू हो जाता है, तो किसान नई पकी फसल को घर में ला करके नव वर्ष का स्वागत करता है। नई फसल आ गई। और सुनिए, विद्यार्थी मार्च में ही परीक्षा दे करके नई साल में जाते हैं कि हम परीक्षा पास करके अब नई कक्षा में आ गए। तो विद्यार्थी भाई साल भर की परीक्षा
होती है तो साल भर पूरा वर्ष हो जाएगा। मार्च में परीक्षा हुई। और तो और सरकार का लेखा जोखा बजट भी तभी होता है, जनवरी में थोड़ी होता है। अब आ गया मार्च का। जहां तक व्यापारियों का भी हिसाब किताब 31 मार्च के बाद, 31 मार्च में ही होता है सब लेखा जोखा, दिखाना पड़ता है। इनकम टैक्स जमा करो। तो सरकार की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो सारे वर्ष का लेखा जोखा हिसाब किताब। विद्यार्थी नई कक्षा में जाने के लिए नया वर्ष की तैयारी कर रहे हैं, किसान नई फसल को ला करके नव वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, और ब्राह्मण लोग घर घर में वेदस्तुत माने वेद पाठ करते हुए शक्ति की उपासना और आराधना के साथ कन्याओं का पूजन अर्चन करते हुए नवरात्रि का सप्तशती का पाठ करके शक्ति का संवर्धन करते हुए नव वर्ष का स्वागत करते हैं। सब कुछ नया नया। तो जहां मौसम नया हो गया, सब कुछ नया हो रहा है, उस नव वर्ष को हम भूल करके वो नव वर्ष मना रहे हैं जिसमें कुछ भी नया नहीं है।